अस्सलाम वालेकुम। अभी हम बात करने जा रहे हैं कि जो प्रोडक्ट हमने हंट करनी है उसके लिए हमने कौन से टूल्स यूज करने हैं और उन टूल्स का क्या क्या मकसद होगा। मेनली हम लोग यहाँ पे 4 टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1 जंगल स्काउट, नंबर 2 मर्चेंट बर्ड्स, नंबर 3 हीलियम 10 और नंबर 4 कीपा। ये 4 टूल्स की मदद से हम लोग कोई भी प्रोडक्ट हंट करेंगे। अभी मैं आपको शॉर्ट बताता हूं कि कौन सा टूल क्या काम करेगा और उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिकली, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया, प्रैक्टिकली मैं आपको ये सारे टूल्स यूज करके दिखाऊंगा, सारे काम करके दिखाऊंगा आपको। जंगल स्काउट हमें बताता है कि किस बंदे की कितनी सेल है, मंथली कितनी सेल है, डेली कितनी सेल है। ये आपको सेल्स का डाटा निकाल के देता है। जो आपके कंपेटिटर्स हैं, जब आपने प्रोडक्ट हंट करनी है तो जब आपने देखना है कि इस प्रोडक्ट को कितने लोग बेच रहे हैं, कौन क्या बेच रहा है, महीने का कितना बेच रहा है, तो ये हमें बताएगा जंगल स्काउट। मर्चेंट वर्ड हमें हेल्प करेगा कीवर्ड रिसर्च में कि कौन से कीवर्ड को कितने लोग ढूंढते हैं। फर्ज करें ग्लास है तो वो हमें बताएगा कि ग्लास से रेलिवेंट कितने कीवर्ड्स हैं। ग्लास फॉर वाटर, ग्लास फॉर टी कोई लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। कौन से रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं, उन रेलिवेंट कीवर्ड्स में किस कीवर्ड को कितना सर्च किया जाता है। ग्लास को लोग 50,000 लोग ढूंढ रहे हैं डेली का आके, ग्लास फॉर वाटर को आके लोग 30,000 लोग ढूंढ रहे हैं। तो ये हमें वो चीजें बताएगा कि किस कीवर्ड को कितने लोग ढूंढते हैं। ये हमारे कहाँ पे काम आएगा, जब हम लिस्टिंग क्रिएशन में जाएंगे। उसमें हम ये कीवर्ड्स फिट करेंगे तरतीब से कि जो टॉप के ढूंढे जाने वाले कीवर्ड्स हैं वो टाइटल में आएंगे, फिर बुलेट पॉइंट्स में, फिर डिस्क्रिप्शन में। इसी तरह हीलियम 10 हमें हेल्प करता है, कीवर्ड रिसर्च में भी हेल्प करता है। इसके अलावा हमें वो एक्सरे रिपोर्ट में, कंपेटिटर के एनालिसिस में हमें बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐड होती हैं, जहां पे हमें रिवर्स एसिन हमने एक रिपोर्ट निकालनी होती है। ये सारा आप हंटिंग में प्रैक्टिकली सीख लेंगे। अभी सिर्फ आप ये अल्फाज, ये वर्ड सिर्फ याद कर लें कि ये चीजें आप सीखेंगे। कीपा भी है, वो भी आपको कंपेटिटर्स का डाटा निकाल के देता है, आपको बैकलॉग निकाल के देता है, बैक डाटा आपने किसी का चेक करना हो, मल्टीपल चीजें हैं। ये सारी चीजें अब हम सीखेंगे प्रैक्टिकली अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने काफ़ी बात की है, थ्योरी पे काफ़ी बात की है, सारी चीज़ें अभी हम सिर्फ बातों में हम सब कुछ डिस्कस कर रहे थे। अभी हम ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हीलियम 10 के ऊपर। हीलियम 10 पे हम बात करेंगे कि हीलियम 10 क्या है। और हीलियम 10 बेसिकली आप लोगों को मैं आइडिया तो ऑलरेडी दे चुका हूँ कि इसमें आप कंपेटिटर का एनालिसिस भी कर लेते हैं, इसमें आप कीवर्ड रिसर्च भी कर लेते हैं, इसमें आप कीवर्ड्स को ये भी देख लेते हैं कि कौन सा कीवर्ड्स मेरा किस नंबर पे रैंक है। ये सारी चीजें ओवरऑल इसके अंदर डिस्कस होती हैं। इसमें एक्सरे रिपोर्ट होती है, इसमें मैग्नेट होता है, सेरिब्रो होता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली ये काम करके दिखाऊंगा। हम गूगल पे लिखेंगे सिंपली हीलियम 10। हीलियम 10 लिख के हमने एंटर किया, हमारे सामने ये हीलियम 10 आ गया। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने इसका सरफेस देख के ना ये नहीं सोचना कि जी ये क्या चीज़ है, मुझे तो ये समझ नहीं आएगी। ये बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगा और हम सिर्फ वो चीज़ें देखेंगे, वो चीज़ें समझेंगे जो हमारे से रेलिवेंट है। हमारे से रेलिवेंट सबसे पहले ये प्रोडक्ट रिसर्च का बार आपके सामने आ रहा है। इसमें ब्लैक बॉक्स है, एक आपने ब्लैक बॉक्स याद कर लेना कि जो आपसे रेलिवेंट है। ब्लैक बॉक्स के बाद एक एक्सरे रिपोर्ट है, वो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा उसका भी। और फिर ये कीवर्ड रिसर्च का बार नीचे आ रहा है, इसमें सेरिब्रो और मैग्नेट, ये 2 चीजें हमारे पास है। तो सेरिब्रो, मैग्नेट, ब्लैक बॉक्स और एक्सरे रिपोर्ट, ये 4 चीजें हमारे काम की हैं। इसके अलावा आपको जो कुछ इसमें नजर आ रहा है आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें। ये नीचे बहुत सारे बार्स आ रहे हैं, आप इग्नोर कर दें, ये आपके काम के नहीं हैं। आप लोगों ने हमेशा जब भी काम करना है अपने काम पे फोकस करना है और मल्टीपल चीजों में कभी घबराना नहीं है। आपको कोई कहे जी आप फलां वाला टैब यूज करके देखिएगा, आपसे रेलेवेंट नहीं है। अगर रेलेवेंट होता तो मैं आपको बता देता। तो आप लोगों ने टू दी पॉइंट काम करना है, टू दी पॉइंट काम सीखना है, तभी आपको बेनिफिट होगा। अगर आप एक्स्ट्रा चीजों में पड़ जाएंगे, ये नीचे आके देख लें, अगर आप इन सब चीजों को ढूंढने लग जाएंगे, आप इतने कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको समझ नहीं आएगी आपने क्या करना है और ये रेलेवेंट आपसे है नहीं। हीलियम 10 हमारे सामने यहाँ पे ये एक्सटेंशन के अंदर ना हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा होगा, अभी तो नहीं हो रहा हमारे पास। तो हम पहले ये सीख लें कि हमने हीलियम 10 यहाँ पे लेके कैसे आना है।
क्योंकि हीलियम 10 यहाँ पर आएगा तो हम एक्सरे रिपोर्ट और सारी चीजें वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके सिखाता हूँ। अभी हम हीलियम 10 को बंद कर देते हैं एक दफा। हम वापस आके गूगल पे और यहाँ पे हमने लिखा क्रोम एक्सटेंशन, ये हमारे पास आ गया। हमने इस पे क्लिक कर दिया, ये हमारे सामने क्रोम वेब स्टोर आ गया। अच्छा, यहां पे हमने जाके सिंपली हीलियम 10 लिखा, ये हमारे पास आ गया हीलियम 10, तो हमने इस पे क्लिक कर दिया। अच्छा, ये हमारे सामने हीलियम 10 आ गया। इस पे फिर हमने क्लिक कर दिया और इसको ऐड टू क्रोम कर दिया। ऐड टू क्रोम किया और ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक कर दिया। अब ये हमारे पास एक्सटेंशन में ऐड हो गया है, लेकिन हमें अभी नजर नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, हम ये इस पॉइंट पे जाएंगे और इस पॉइंट पे जाके हीलियम 10 को पिन कर देंगे। अभी आपने देखना है पिन करने के बाद क्या होगा, ये आपने देखना है गौर से। ये जैसे ही मैंने पिन किया तो ये यहाँ पे मेरे पास ये छोटा सा बार हीलियम 10 का शो हो गया। हीलियम 10 का लोगो आप लोगों ने याद कर लेना। आपको पता हो ये इतनी सारी यहाँ पे चीजें, इनमें हीलियम 10 कौन सा है आपको पता होना चाहिए। ये 3 डार्क ब्लू और 3 लाइट ब्लू, ये जो 6 ये बॉक्सेस तरह के आ रहे हैं, ये लोगो है हीलियम 10 का। तो अब आपको पता चल गया कि ये हीलियम 10 है। अच्छा, हीलियम 10 में हम सबसे पहले जाते हैं एक्सरे रिपोर्ट के ऊपर। एक्सरे रिपोर्ट क्या होती है, उसके लिए हम जाएंगे सबसे पहले अमेजोन। देखिए, मैंने अभी AME लिखा तो मुझे गूगल ने खुद ही आइडिया दे दिया, amazon.co.uk। चलें जी, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अच्छा, अब इस पे मैं एक प्रोडक्ट लिखता हूं, मैं इस पे लिखता हूं पिलो। ये हमारे सामने अमेजोन आ रहा है ना। अच्छा, एक आपने अमेजोन जब आपने खोलना है, ये अमेजोन का बायर अकाउंट है, सेलर अकाउंट की हम अभी बात नहीं कर रहे। वो जब हम ID क्रिएशन में जाएंगे, जब हम लिस्टिंग क्रिएशन उन कामों में जाएंगे, तब हम सीखेंगे कि सेलर सेंट्रल कैसा होता है। जो अमेजोन पे बंदा बेच रहा है उसका अकाउंट और होता है, जो खरीद रहा है उसका अकाउंट और होता है। ये खरीदने वाले का अकाउंट है। इस पे सबसे पहला काम आपने जाके ये करना है, डिलीवर टू। यहाँ पे अगर पाकिस्तान आ रहा हो, मेरे पास तो ऑलरेडी ये लंदन का एड्रेस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आप जब खोलेंगे आपके सामने यहाँ पे पाकिस्तान आ रहा होगा, क्योंकि अमेजोन के पास आपकी लोकेशन जा रही है। तो अमेजोन आपकी लोकेशन यहाँ पे आपके हिसाब से दे रहा है कि आपको ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में चाहिए। मसला ये है कि अगर आपको पाकिस्तान में प्रोडक्ट चाहिए तो बहुत सारे सेलर ऐसे हैं जो पाकिस्तान में बेचना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं जी हमने वो, क्योंकि ये हमने यूके खोला ना, अमेजोन यूके खोला हुआ है, ये अमेजोन यूके से आपने बाय करना है। तो बहुत से सेलर्स ने पाकिस्तान या और कंट्रीज बहुत सारे लिस्टिंग में ऑफ किए होते हैं कि हम ये प्रोडक्ट एशिया में या पाकिस्तान में डिलीवर नहीं करेंगे। वो कहते हैं जी सिर्फ यूके में डिलीवर करेंगे या यूरोप में करेंगे। उसकी रीजन क्या है? उसकी एक रीजन तो ये है, इसलिए डिलीवर नहीं करेंगे कि अगर कोई बंदा रिटर्न करना चाहे तो रिटर्न की कॉस्ट इतनी ज्यादा आती है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट से ज्यादा उसके शिपिंग चार्जेस होते हैं जब एक प्रोडक्ट यूके से पाकिस्तान आती है और वापस जाती है। और ये बायर का राइट है कि वो प्रोडक्ट ना लेना चाहे, वो कहे जी मुझे नहीं चाहिए, आप वापस रख लें अपनी प्रोडक्ट। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, सेलर्स पाकिस्तान को, इंडिया को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, या जिस कंट्री में उन्हें लगता है कि जाके वापस आने की कॉस्ट ज्यादा आएगी, वो वहां पे बेचते ही नहीं। तो ये एक फॉर्मेलिटी है। यहाँ पे आपने यूके का कोई भी पोस्ट कोड लिख देना और ये पोस्ट कोड आपने गूगल से ले लेना, कोई भी पोस्ट कोड। मैं अगर अभी कोई पोस्ट कोड टाइप करने लगा हूं, फर्ज करें मैं ये टाइप करता हूं LS12 5QJ, ये करके मैंने अप्लाई कर दिया। अब ये डिलीवर टू लीड्स लिखा आ गया। अब मेरे पास, क्योंकि हम प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे हीलियम 10 से, जब हम रिसर्चिंग पे जाएंगे, अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान लिखा आ रहा होगा तो हमारे सामने हो सकता है 50 प्रोडक्ट शो हों, लेकिन जब हम यहाँ पे यूके का कोई पोस्ट कोड डालेंगे तो फिर हमारे पास 5000 प्रोडक्ट शो होंगी। और हमारा काम ही रिसर्च करना है, तो रिसर्च में हमें ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस चाहिए। तो हमने डिलीवर टू कर दिया, ये हमारे पास आ गया। अब हमने यहाँ पे लिख दिया जी पिलो, लिख देते हैं जी हम। अच्छा, ये पिलो लिखा, हमारे सामने बहुत से पिलोज आए। अच्छा, अभी बहुत सी चीजें इसमें भी लेआउट में ऐसी होंगी जो आपको कंफ्यूजिंग लग सकती हैं, लेकिन कंफ्यूजिंग है नहीं। हम एक एक चीज सीखेंगे, जो जो चीज आपके सामने आ रही है और आपसे रेलेवेंट है वो आप सीखेंगे। अगर कोई चीज हम डिस्कस नहीं कर रहे, उसका सिंपल और क्लियर मतलब ये है कि वो आपसे रेलेवेंट नहीं है, और जब आपसे रेलेवेंट नहीं है तो आपने उस पर फोकस भी नहीं करना।
अच्छा, हमने पिलो खोला, हम ये लिस्टिंग पे सारी चीजों पे बाद में बात करेंगे। हमारे सामने ये देखें, ये मल्टीपल पिलोज शो हो रहे हैं, ये लोग बेच रहे हैं अमेज़न पे। अच्छा, हमने क्या करना है, हमने जो एक्सरे रिपोर्ट की मैंने आपसे बात की थी, हम ये गए हीलियम 10 पे, यहां पे हमने क्लिक किया और ये हमारे सामने एक्सरे आ गया, ये एक्सरे लिखा आ रहा है। इस एक्सरे पे आपने फिर से क्लिक कर दिया। अब वो हमारे सामने अभी डाटा फेच कर रहा है, ये कुछ सेकंड्स लेगा, डाटा फेच करके हमें दिखाएगा, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये है क्या। बेसिकली ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। चलें जी, ये हमारे सामने आ गया। अच्छा जी, हमें ये क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है हीलियम 10 कि पिलो का सर्च वॉल्यूम ये है 31,580, 31,580, ये इसका सर्च वॉल्यूम है एक महीने का। नीचे इसका आ रहा है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू कितना है, 1.2 मिलियन पाउंड्स, 12,81,642 पाउंड्स। एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू का मतलब है कि जितने लोग पिलो बेच रहे हैं उनमें हर सेलर का एवरेज ये रेवेन्यू है। एवरेज इतनी वो महीने की सेल करता है। रेवेन्यू का मतलब होता है सेल करना। टोटल रेवेन्यू पिलो पे इतना आता है, टोटल इतनी सेल होती है, एवरेज इतना होता है। एवरेज प्राइस है 30 पाउंड्स, यानी किसी ने 25 लगाई होगी, किसी ने 40 लगाई होगी, किसी ने 42, किसी ने 50, किसी ने 20, लेकिन एवरेज प्राइस हमारे पास आ जाती है 30 पाउंड्स। एवरेज बीएसआर, बीएसआर होता है बेस्ट सेलर रैंक। बेस्ट सेलर रैंक ये आपको अमेज़न देता है आपकी सेल वेलोसिटी के हिसाब से, कि आपकी कितनी सेल हो रही है। ये बीएसआर डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है। अगर आपने अच्छे ऑर्डर्स लिए हैं किसी दिन तो बीएसआर आपका अच्छा हो जाता है। बीएसआर का रूल ये है कि जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। यानी अगर आपके किसी लिस्टिंग का बीएसआर है 9,198, तो अगर आप इसका बीएसआर किसी दिन हो जाता है 5,000 तो बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा। अगले दिन 4,000 हो जाता है तो और अच्छा हो जाएगा। अगर ये 9,000 से ऊपर 11,000 या 12,000 पे चला जाता है तो वो हम उसको अच्छा बीएसआर काउंट नहीं करेंगे। हम कहेंगे बीएसआर हमारा डाउन हो रहा है। बीएसआर डाउन होने का मतलब होता है कि नंबर्स में बीएसआर ऊपर जा रहा होगा लेकिन बेसिकली वो डाउन हो रहा है। और बीएसआर अच्छा तब हो रहा है जब दिखने में वो कम हो रहा है। 1,000 बीएसआर है तो बहुत अच्छा है। एवरेज रिव्यूज हमें हीलियम 10 ने बता दिया जी, इस प्रोडक्ट पे 3,419 रिव्यूज है एवरेज। अच्छा, ये अब हमारे सामने नीचे सारे लोग जो पिलोस बेच रहे हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे सामने आ रहे हैं। हम इस पे एक दो को देखेंगे और आपको ये बात समझ आ जाएगी। अच्छा, ये एसपी लिखा आ रहा है कुछ पे, ये 4 पे लिखा हुआ है। ये एसपी तो पाकिस्तान वाले एसपी नहीं है। इस एसपी का मतलब है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ये आ रही है कि इन लोगों ने पैसे लगा के, जो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं और मजीद प्रैक्टिकली बताऊंगा भी आपको मैं पीपीसी की वीडियोस में, जो एडवर्टीजमेंट हम करते हैं फेसबुक पे, उस पे जो हम पैसे लगाते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पैसे लगाए हुए हैं कि मेरी प्रोडक्ट ऊपर शो होनी चाहिए। अब आपकी प्रोडक्ट ऊपर शो होगी तो आप ज्यादा पैसे लगाएं, तो इसलिए बता रहे ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है। इसके नीचे ऑर्गेनिक है। अच्छा, इसके आगे आगे एसिन, एसिन होता है, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताता हूँ। एसिन हम कहते हैं, अगर इसको हम यहाँ पे कहें तो ये अमेज़न सेलर आइडेंटिफिकेशन नंबर है, लेकिन हम इसको सिंपल अल्फाज में कहते हैं ये आईडी कार्ड नंबर होता है। ये किसी भी प्रोडक्ट का आईडी कार्ड नंबर होता है और ये आपको उस सूरत में चाहिए होता है जब आप कोई रिसर्च करते हैं या जब आप अमेज़न के साथ कोई केस खोलते हैं। केसेस पे हम बात करेंगे। केस खोलने से मुराद ये है कि अचानक आप देखते हैं किसी दिन आपकी तस्वीरें गायब हो जाती हैं, तो आप अमेज़न के साथ केस ओपन करते हैं। ये एसिन नंबर देखे जी, ये मेरा एसिन नंबर है। एसिन से अमेज़न के रिकॉर्ड में पूरी प्रोडक्ट आपकी आ जाएगी कि जी ये मेरी प्रोडक्ट है और इस पे ये मसला आ गया, मसला हल कर दें। मसले के हल के लिए जो आप कम्युनिकेशन के लिए वर्डिंग यूज करते हैं वो आप ये एसिन नंबर उठाते हैं। अच्छा, आगे ब्रांड का नाम आ गया, ये आगे उसकी प्राइस आ गई, आगे उसकी सेल्स आ गई कि उसके कितने यूनिट सेल होते हैं। ये सेल्स का ग्राफ है। ग्राफ पे हम प्रॉपर गूगल ट्रेंडिंग में ग्राफ में आपको करके दिखाऊंगा, उस पर हम बात करेंगे। रेवेन्यू, वो कह रहे जी इस बंदे का रेवेन्यू है 10,910 पाउंड्स। बीएसआर इसका 281 है, यानी 281 का मतलब है कि बहुत जबरदस्त इसका बीएसआर है। एफबीए फीस इसकी इसलिए नहीं आ रही कि ये एफबीएम प्रोडक्ट होगी, फुलफिल बाय मर्चेंट। ये बंदा खुद भेज रहा है, अपने घर से अपने वेयर हाउस से भेज रहा है। इसने अमेज़न के वेयर हाउस पे नहीं रखी हुई। एफबीए और एफबीएम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ, फुलफिल बाय मर्चेंट वो है जो आप अपने घर से या अपने वेयर हाउस से भेजते हैं। एफबीए फुलफिल बाय अमेज़न वो है कि आपका स्टॉक अमेज़न के वेयर हाउस पे पड़ा हुआ है।
तो जब अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ा है तो अमेजोन उसकी फी चार्ज करता है आपको, जिस तरह नीचे ये लोगों की आप देखने आ रहे हैं। अच्छा, ये जो आपके सामने एक्टिव सेलर्स आ रहा है, इसका मतलब है कि इस लिस्टिंग पे 2 लोग बेच रहे हैं। ऐसा होता है कि एक ही लिस्टिंग पे मल्टीपल लोग भी बेच रहे होते हैं। अमेजोन पे टाइम बारियां लगा देता है जी, रात को 2 घंटे इस सेलर से ले लो, दिन को 2 घंटे इससे ले लो। ये हम सारी चीजें सीखेंगे। बाय बॉक्स की पूरी एक साइंस है, ये हम बाय बॉक्स की वीडियो में सीखेंगे। तो इसलिए आप लोगों ने इसमें किसी भी चीज में परेशान नहीं होना। जैसा कि हमने इस वीडियो में सीखा है, हमने हीलियम 10 का एक्सरे देखा है कि एक्सरे रिपोर्ट हम किस तरह से लेके आते हैं। तो आप लोगों ने अच्छा, एक तो टूल्स के बारे में आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि ये समझ नहीं आ रहे, और उसके लेआउट पे स्पेशली लेआउट चेंज होता रहता है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आप हो सकता है देर के बाद ये वीडियो देखें तो आपको लगे कि ये तो इसमें मसला आ गया जी, हमें वीडियो में और दिखाया गया था, अभी और है। ये छोटी छोटी चीजें, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। आपके माइंड में पॉइंट होने चाहिए कि हीलियम की एक्सरे रिपोर्ट देखनी है। हो सकता है कल को एक्सरे रिपोर्ट अभी टॉप पे आ रहा है तो फिर कहीं नीचे एक्सरे का बटन आ जाए, लेकिन चीजें प्रैक्टिकली ऐसे ही रहती हैं। थोड़ा सा लेआउट चेंज होता रहता है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हम लोगों ने हीलियम 10 पे बात की थी, लेकिन हीलियम 10 की एक्सरे रिपोर्ट पे हमने बात की थी। इस वीडियो में हम लोग 3 चीजें सीखेंगे, ब्लैक बॉक्स, मैग्नेट और सेरिब्रो। इसके अलावा आपको जो कुछ टूल्स में नजर आ रहा है उस पर आपने फोकस नहीं करना, क्योंकि वो आपसे रेलेवेंट नहीं है। अच्छा, एक आप लोगों का मेन सवाल यहाँ पे पैदा होगा जी, टूल्स बाय कैसे करने हैं। आपने टूल्स इन वेबसाइट्स पे जाके बाय नहीं करने। ये अगर टूल्स आप बाय करने जाएंगे, ये बहुत महंगे टूल्स हैं, 100, 200, 300 डॉलर्स तक आपको टूल्स का चार्ज होता है। लेकिन क्योंकि आप लोगों ने काम सीखना है, आप लोगों ने काम करना है, घबराना नहीं है, आप लोगों ने ये नहीं खरीदने। आपको ये टूल्स बहुत ही कम प्राइस में डिफरेंट वर्जन में पाकिस्तान में डिफरेंट ग्रुप्स में मिल जाते हैं। वो आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। आप लोग कहीं से भी आके ग्रुप में देख लें, पेज पे आ जाएं, कमेंट वगैरह कर लें, कहीं पे भी मुझसे पूछ लें, डीजी स्किल की टीम से पूछ लें, ये सब लोग आपको गाइड कर देंगे। ये आपको इंतहाई सस्ते मिल जाते हैं, तकरीबन पाकिस्तानी अमाउंट में 2 से 3 हजार रुपए में आपको सारे टूल्स मिल जाते हैं। नॉट ओनली हीलियम 10, कीपा, जंगल स्काउट, मर्चेंट वर्ल्ड, सारे टूल्स इस प्राइस में मिल जाते हैं। तो आपने ये यहाँ के लोकल वर्जन बाय करने हैं। हाँ, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वेल एंड गुड, आप ओरिजिनल बाय कर लें जाके, लेकिन फायदा कोई नहीं है। वही काम जब आपका 3,000 रुपए में हो रहा है, आप क्यों 1 लाख रुपए लगाएंगे, आप क्यों लगाएंगे $500। तो ये चीजें आप हाफिज अहमद से भी पूछ सकते हैं, डीजी स्किल की टीम से भी पूछ सकते हैं। अभी हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे सामने यहाँ पे एक्सरे हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। अब हमने यहाँ पे जाना है माई डैशबोर्ड पे। ये एक्सटेंशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आप पिछली वीडियो में सीख चुके हैं कि यहाँ पे हमने किस तरीके से ऐड कर लिया इसको। अब ये हमारे सामने इसका डैशबोर्ड आ गया। इसमें फिर ये मल्टीपल चीजें हैं, कोई मसले की बात नहीं है, हमारा किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। हमारे काम की 3 या 4 चीजें, हम सीधा उसी पे काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं, ये प्रोडक्ट रिसर्च के टैब के अंदर हमारे पास आ रहा है ब्लैक बॉक्स, यानी अमेजॉन प्रोडक्ट रिसर्च। हमने ब्लैक बॉक्स पे क्लिक कर दिया। अभी ये हमारे सामने ब्लैक बॉक्स ओपन हो गया। अच्छा, ब्लैक बॉक्स क्या है? ये बेसिकली आपको प्रोडक्ट का आइडिया देता है कि आपको किस तरह की प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए। ये फाइनल नहीं होता बिल्कुल, ये सिर्फ आपको आइडियाज देता है। अच्छा, और ये भी अपने माइंड में रखें कि टूल्स के जो रिजल्ट्स हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं होते, और ये दुनिया में कहीं पे भी नहीं होते। ये एक सीधा सीधा रूल है। ये सिर्फ आपको एक रफ आइडिया, करीब करीब एक एस्टिमेट देता है। आप इस पे 100% रिलाई नहीं कर सकते कि जो जंगल स्काउट बता रहा है वही है, जो हीलियम 10 बता रहा है वही है। हाँ, ये करीब करीब होता है, हम इसकी बेस पे काम करते हैं, लेकिन इसमें मल्टीपल फैक्टर्स और भी ऐड होते हैं। अच्छा, अब हम इससे आइडिया क्या लेते हैं जी? हम कहते हैं जी हमें बेबी प्रोडक्ट्स, हमने यहाँ पे कैटेगरीज आ रही है ना, प्रोडक्ट की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, ये आपके सामने आ रही है कि आपने बुक्स की कैटेगरी में जाना है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जाना है, बेबी प्रोडक्ट्स में जाना है, क्लोथिंग है, कंप्यूटर एंड एसेसरीज है, बहुत सारी इसके अंदर आ रही है ना। हमने कर दिया जी, हम कहते हैं जी बेबी प्रोडक्ट पे हमने क्लिक किया, बेबी प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया। अब ये आगे हमारे पास ऑप्शन आ रही है कि हमें कितने मंथली रेवेन्यू वाली प्रोडक्ट चाहिए। हम कहते हैं जी मिनिमम 10,000 वाली चाहिए जी हमें। हम ये चाह रहे हैं कि हम जो प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं उसके महीने की सेल कम से कम 10,000 होनी चाहिए, $10,000 सेल हो, ताकि हम एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो हमने मिनिमम लगा दिया, मैक्सिमम हम छोड़ देते हैं, जितना भी हो जाए। अगर आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं कि जी मैक्सिमम 50,000 तक होनी चाहिए।
अच्छा, प्राइस आ गई। प्राइस हम कहते हैं जी मिनिमम $10 होने चाहिए, मैक्सिमम हम कहते हैं जी $25 होने चाहिए। रिव्यू काउंट हम कहते हैं जी मैक्सिमम हम कहते हैं जी 150 होना चाहिए। ये मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ, अभी सिर्फ मैं यहाँ पे लिख लूँ। अच्छा, रिव्यू रेटिंग जी हम कहते हैं जी मिनिमम 4 और मैक्सिमम ठीक है जहाँ भी है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ें हैं क्या। ये जो लास्ट पे आ रहा है ना शिपिंग साइज टियर जो आ रहा है हमारे पास, ये होता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है आप उसकी पैकेजिंग, किस तरह की पैकेजिंग वाली प्रोडक्ट आप ढूंढना चाह रहे हैं। यानी आप इसको सिलेक्ट ना करें। इसमें ये होता है ना कि जब आप प्रोडक्ट भेजते हैं ना अमेज़न वेयर हाउस से, जब किसी को प्रोडक्ट जा रही है तो उसके अंदर मल्टीपल चार्जेस होते हैं। स्मॉल प्रोडक्ट है, अब ये जिसने लिखा है स्मॉल ओवर साइज है उसका और रेट होगा, लार्ज ओवर साइज का और होगा, स्मॉल लेटर, लार्ज लेटर, स्मॉल इनवेलप, स्टैंडर्ड इनवेलप, हर कैटेगरी के अलग अलग चार्जेस हैं। तो इस पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि अगर प्रोडक्ट अच्छी मिल जाती है तो जाहिर है जो भी बंदा वो प्रोडक्ट बेच रहा है सब वही चार्जेस पे कर रहे हैं, तो वो पे कर रहे हैं तो हम भी वही चार्जेस पे करेंगे। प्राइस आपको बता दी कि मिनिमम 10 मैक्सिमम 25। रिव्यू काउंट है कि जो प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज आ रहे होते हैं लिस्टिंग के ऊपर, ये देखें, ये अमेज़न पे गए हमने ये देखें, ये इसके रिव्यूज आ रहे हैं, 24,000 रिव्यूज हैं। ये देख रहे हैं स्टार प्रोडक्ट के साथ आ रहे हैं, 24,000, 13,000 ये रिव्यूज आ रहे हैं। हम लोग कहते हैं जी इतने रिव्यूज वाले को तो हम कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे, वो तो बहुत पुराना बैठा हुआ है, उसकी तो बहुत ज्यादा सेल्स है। तो हम वापस हीलियम 10 पे आए, हमने कह रहे कि मैक्सिमम 150 रिव्यूज होने चाहिए, इससे ऊपर वाले को हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे। ये चीजें हम मजीद डिटेल में प्रोडक्ट हंटिंग में सीखेंगे। आप लोग इसके नोट्स बनाते जाएं, आपको इसमें से कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगेगी। अच्छा, रिव्यू रेटिंग, फिर आ जाते हैं अमेज़न पे, और अमेज़न पे आके हम यहाँ पर एक पिलो लिख देते हैं। ये पिलो हमारे सामने आ गया जी, हमने ये साइलेंट नाइट का पिलो ओपन कर लिया। अच्छा, पिलो ओपन किया तो ये हमारे सामने इसके ये रिव्यूज आए, ये रिव्यू आ रहा है। अब ये रिव्यू के, जब हम ये रिव्यू के ऊपर जाएंगे ना, वो हमें बता रहा है इसकी रेटिंग, नीचे देखें 4.5 आउट ऑफ 5, 4.5 इसकी रिव्यू रेटिंग है। ये नीचे आप देख रहे हैं 5 स्टार, 71% लोगों ने 5 स्टार रिव्यू दिया है, 16% लोगों ने 4 स्टार रिव्यू दिया है। तो रिव्यू काउंट हम कहते हैं जी 4 से ऊपर होना चाहिए, 4 से कम, एवरेज की हम बात करते हैं। इसको भी आप देखें 1 स्टार भी मिले हैं, 2 भी मिले हैं, लेकिन हम एवरेज की बात कर रहे हैं। इसकी एवरेज 4.5 आई हुई है, तो इसलिए हमने लिखा जी ये रिव्यू रेटिंग मिनिमम 4 होनी चाहिए। उसके बाद हमने सर्च पे क्लिक कर दिया। अगेन ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब ये हमारे पास आ गए जी, सारी प्रोडक्ट्स आ गई, डिफरेंट हमारे पास आ गए इसके सप्लायर्स। अब ये डिफरेंट सेलर्स हमारे सामने आ रहे हैं। अब ये एक बंदा है नेक्स्ट टू मी, ये बेच रहा है, अकेला बेच रहा है सेलर, मतलब इसकी लिस्टिंग पे एक ही बंदा बेच रहा है। ये मजीद हम इसमें होलसेल वगैरह में सीखेंगे कि एक ही लिस्टिंग पे ज्यादा लोग किस तरीके से बेचते हैं। इसकी प्राइस ये देखें जी, हमने कहा था 10 से 25 के बीच होनी चाहिए, हीलियम ने हमें दे दिया कि इसकी 22 पाउंड की प्राइस है। मंथली सेल वो कहते हैं जी इसके 529 यूनिट्स हैं, मंथली रेवेन्यू 11,000 है। BSR में आपको बता चुका हूँ, बेस्ट सेलर रैंक 1690 है, रिव्यूज 73 हैं और रिव्यू स्कोर 4.3 है। तो जो चीजें हमने ये देखें ऊपर लगाई थी उसी क्राइटेरिया के मुताबिक इसने हमें ये दे दी हैं। अच्छा, हमने सेल लगाई थी मिनिमम, मैक्सिमम हमने लगाई नहीं, तो इसलिए हमें उसने 11,000 वाला भी दे दिया और 32,000 वाला भी दे दिया, 14,000 वाला भी, फिर 14,000 वाला भी। तो जहां से हमें आइडिया मिलता है कि अच्छा इस बंदे के 21 रिव्यूज हैं, 4.1 रेटिंग है, थोड़ा टाइम हुआ है, हम भी अगर इस प्रोडक्ट में आए तो हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो यहाँ से अभी हम ये रफ आइडिया ले रहे हैं, मजीद डिटेल्स हम सीखेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर। तो ब्लैक बॉक्स ने हमें आइडियाज दे दिए प्रोडक्ट्स के, जो भी आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब हम आ जाते हैं कीवर्ड रिसर्च के अंदर। सेरिब्रो क्या करता है, ये आपको सेरिब्रो पे हमने क्लिक कर दिया तो ये हमारे सामने अभी खुल जाएगा। सेरिब्रो आपको आपके कंपेटिटर का, यानी अगर आपने पिलो लॉन्च करना है तो आप आके कोई बंदा चूज करते हैं जी मैंने इसको compete करना है। ये प्रोडक्ट हंटिंग में पूरा सीखेंगे। तो हर प्रोडक्ट का ना, एक मैंने आपको बताया था Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ASIN नंबर, वो ये हमारे पास नीचे आ रहा होता है। यहाँ पे भी ये देखें, ऊपर भी आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, लेकिन आपने ये प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के टैब में आके ASIN उठाया इस बंदे का, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और हीलियम 10 में जाके यहाँ पे पहले हमने मार्केट सेलेक्ट की,
कि हम Amazon यूके खोला हुआ है ना, ये देखें ये .co.uk, तो सेरिब्रो में भी जाके हम यहाँ पे पहले यूके ही सिलेक्ट करेंगे। ये देखें .co.uk, अदरवाइज रिजल्ट्स नहीं आएंगे। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, पेस्ट करके हमने इसको क्लिक किया इस पे गेट कीवर्ड्स पे। अब ये डाटा फेच कर रहा है हमारे सामने। ये अगेन कुछ सेकंड्स लेगा, हमारे सामने डाटा इसका आ जाएगा। चलें जी, डाटा हमारे सामने आ गया। अच्छा, डाटा हमारे सामने क्या आया है, वो ये बता रहा है कि ये कीवर्ड्स हैं। अच्छा, कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड ये होते हैं कि आपने कोई भी प्रोडक्ट ढूंढनी है, उसके लिए आप जो लिखते हैं वो कीवर्ड होता है। सिंपल सी एग्जांपल है, मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, मेरा नाम हाफिज अहमद है, आप कहते हैं जी हमने हाफिज अहमद को ढूंढना है, आप सोशल मीडिया पे जाके हाफिज अहमद लिखते हैं, तो ये कीवर्ड है जो आपने लिखा हाफिज अहमद। लेकिन अब आपने हाफिज अहमद लिखा, बहुत सारे हाफिज अहमद आ जाएंगे। इसी तरह हम यहाँ पे जब कोई भी कीवर्ड लिखेंगे बहुत सारे आएंगे, फिर हमें पता होगा कि हमने किसके पास जाना है, हमारा क्या काम है, हमने किसकी प्रोडक्ट को ज्यादा देखना है डिटेल में। तो कीवर्ड सिंपल किसी भी बंदे को या प्रोडक्ट को ढूंढने के लिए आप जो लफ्ज लिखते हैं उसको कीवर्ड कहते हैं। ये कीवर्ड आ गया जी पिलोस 2 पैक, कुछ लोग लिखते हैं आके। ये सेरिब्रो IQ स्कोर, इसको आप इग्नोर कर दें, ये हीलियम 10 की तरफ से है। ये वैसे जितना ऊपर हो ये उतना अच्छा होता है। BSR जो होता है वो जितना कम हो उतना अच्छा होता है। ये सेरिब्रो का IQ स्कोर जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होता है। ये सर्च वॉल्यूम आ गया जी 33,807 लोग ढूंढते हैं पिलोस 2 पैक आके। सर्च वॉल्यूम सिंपल वर्ड्स कितने लोग आके लिखते हैं, जैसे मैंने हाफिज अहमद बताया, तो हाफिज अहमद को कितने लोग ढूंढते हैं फेसबुक पे या गूगल पे आके। अगर 10,000 लोग ढूंढ रहे हैं तो हम कहेंगे हाफिज अहमद का सर्च वॉल्यूम 10,000। इसी तरह पिलोस 2 पैक का सर्च वॉल्यूम 33,000 है। अब इसके आगे ये सर्च वॉल्यूम ट्रेंडिंग पे हम बाद में बात करेंगे, गूगल ट्रेंड्स पे के ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। इस पे वो कह रहे हैं कि 304 लोग PPC चला के प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। 304 लोगों ने एड चलाए हुए हैं। 533 कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, यानी इस कीवर्ड्स के अगेंस्ट 533 कंपेटिटर्स हैं जो चाह रहे हैं कि उनकी प्रोडक्ट बिके। CPR, ये CPR 8 डे गिव अवेज होता है, इसको अब हम इग्नोर करेंगे, अब ये काम नहीं आता। ये होता था कि आपने 8 दिन में कितनी आइटम्स फ्री में देनी है तो आपकी प्रोडक्ट रैंक हो जाएगी, लेकिन अब ये हमारे काम की नहीं है। तो जो चीजें हमारे काम की नहीं है हम उनको छोड़ देंगे। अब ये Amazon के इसके ऊपर रैंक आ रहा है हमारे पास कि 845 इसका रैंक है, और स्पॉन्सर्ड रैंक में ये 4थे नंबर पे, ऑर्गेनिक में ये पहले नंबर पे है। तो ये सारी चीजें हम प्रोडक्ट हंटिंग में तफसील से सीखेंगे कि हमने कीवर्ड लगाया तो उसने हमें उसके सारे रेलिवेंट कीवर्ड्स भी दे दिए। अच्छा, रेलिवेंट कीवर्ड्स क्या होते हैं? रेलिवेंट कीवर्ड्स ये होते हैं कि कोई बंदा आके लिखता है हाफिज अहमद, कोई लिखता है हाफिज अहमद Amazon, कोई लिखता है हाफिज अहमद कॉन्टैक्ट नंबर। अब ढूंढ सारे हाफिज अहमद को रहे हैं, लेकिन लिखने का अंदाज डिफरेंट है। तो जो लिखने का अंदाज डिफरेंट है, ये बेसिकली एक ही प्रोडक्ट के या एक ही पर्सन के मल्टीपल कीवर्ड्स हैं। इसको हम कीवर्ड सिंपल अल्फाज में जो आप किसी को ढूंढने के लिए लिखते हैं। अच्छा, अब सेरिब्रो के बाद एक और चीज हमारे पास आ जाती है कीवर्ड रिसर्च में ही, मैग्नेट। मैग्नेट पे हमने क्लिक किया। अच्छा, अब हम यहां पे क्या करेंगे, मैग्नेट हमें बेसिकली कीवर्ड्स ढूंढ के देता है। जिस तरह हम यहां पे टाइप करते हैं, चलें वैसे नीचे आइडिया भी आ रहा है, हमने लिख दिया पिलोस। हम कहते हैं जी न्यू सर्च, वो कह रहे जी आपने पहले भी ढूंढा था, मैंने क्लिक कर दिया न्यू सर्च, मुझे नया डाटा दिखाए। अच्छा देखिए, मैंने पिलोस लिखा था, उसने मुझे पिलोस का डाटा दे दिया कि पिलोस का सर्च वॉल्यूम 77,445 है। CPR 8 डे गिव अवेज में आपको बता चुका हूं, ये अब नहीं होता, अब हम PPC के थ्रू लॉन्चेस करते हैं, ये हमारे काम का नहीं है। IQ स्कोर मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब ये इसने हमें नीचे उसके रेलिवेंट कीवर्ड्स दे दिए कि हर बंदा पिलो नहीं लिखता आके, कोई बंदा लिखता है नेक पिलो मेमोरी फॉर्म। अच्छा, अब नेक पिलो मेमोरी फॉर्म या नेक मेमोरी फॉर्म पिलो भी कोई लिख सकता है। पिलो नेक ऑर्थोपेडिक आ गया। अब ये किसी ने लिखा है चिलो पिलो, ऑर्थोपेडिक नेक पिलो, ऊपर आ गया नेक पिलो ऑर्थोपेडिक। किसी ने कोई लफ्ज पहले लिख दिया, किसी ने बाद में लिख दिया। ये अब हमें बता रहा है कि किस लफ्ज का, किस कीवर्ड का कितना सर्च वॉल्यूम है। कितने लोग हैं जो नेक पिलो मेमोरी फॉर्म आके लिखते हैं, वो कहते हैं जी 289 लोग ये लिखते हैं आके। अच्छा, हमने यहाँ पे इसको हाई टू लो कर लिया, ये सर्च वॉल्यूम पे क्लिक किया ना, तो हमारे सामने रेलिवेंट कीवर्ड्स को आगे सबसे ज्यादा लोग लिखते हैं जी प्रेगनेंसी पिलो आके।
कितने लोग लिखते हैं? 53,000 लोग आके ढूंढते हैं प्रेगनेंसी पिलो। अच्छा, पिलोस 2 पैक ढूंढते हैं 33,000 लोग आके। बैक सपोर्ट पिलो ढूंढते हैं 29,000 लोग आके। तो ये मैग्नेट बेसिकली हमें आइडिया दे देता है कि एक ही कीवर्ड से आगे कितने रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं। जिस तरह मैंने आपको सादा एग्जांपल दी, जब आप गूगल पे जाके हाफिज अहमद लिखते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली नीचे वो दिखाना शुरू कर देता है कि हाफिज अहमद अमेज़न भी लोग लिख रहे हैं, हाफिज अहमद फेसबुक भी लिख रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब हमारे सामने आती हैं, इसको हम कहते हैं कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम। अच्छा जी, हम लोगों ने सीख लिया, मैग्नेट भी सीख लिया, हम लोगों ने सेरिब्रो भी सीख लिया और हम लोगों ने ब्लैक बॉक्स भी सीख लिया। अब ये चीजें आपके माइंड में 4 अपने दिमाग में बिठा लें। आप लोगों ने टोटल इन 2 वीडियोस में, इस वीडियो में और इससे पिछली में 4 चीजें सीखी हैं। हीलियम का एक्सरे, ब्लैक बॉक्स, सेरिब्रो और मैग्नेट। लेकिन अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई या अभी आपको कोई प्रॉब्लम लग रहा है, और मैं समझता हूं आपको लग रहा होगा, आप कहेंगे जी ये तो अभी क्लियर नहीं हुआ, ये प्रोडक्ट हंटिंग में पूरा क्लियर होगा आपको। अभी हमने इसका सिर्फ तारुफ पेश किया आपके सामने कि हीलियम 10 है क्या। मजीद डिटेल हम सीखेंगे प्रोडक्ट हंटिंग।